So, hi everyone. Today we will discuss that previous year PYQ of UGC NET Economics 2020 60 हमने क्वेश्चन कर लिया था प्रीवियस वाले वीडियो में. So now it's 61. So Harodimer considers a functional economic relationship in which the growth rate of the gross domestic product depends. Harodimer जिन्होंने वो थ्योरी दिया था वो कह रहे हैं जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है ग्रोथ रेट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या है. तो ये डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द नेशनल नेट सेविंग्स रेट, डायरेक्टली ऑन द नेशनल नेट सेविंग्स रेट एंड इन्वर्सली ऑन द नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो. ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो विच इज़ डेल के बाय डेल क्यू. ठीक है, ये है एक हॉरोडोमर मॉडल का, और एक है डिपेंड करता है किस पे, नेशनल नेट सेविंग्स रेट के ऊपर. तो ये हमारी आंसर हो जाएगी ए एंड बी. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट between two variables if all the points of the scatter diagram appear to fall on a straight line going upward from left to right. अगर ये ऐसा लेफ्ट टू राइट यहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट टू ये राइट जा रहा है इधर से, तो ये होगा हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if no industry sector draws its own output as input then the principal diagonal. अच्छा, ये बता रहा है कि कोई इंडस्ट्री अगर खुद की इनपुट इट्स ओन आउटपुट एज इनपुट, अगर खुद की आउटपुट को एज इनपुट नहीं ले रही है, अगर कोई इंडस्ट्री ड्रॉज इट्स ओन आउटपुट एज इनपुट, खुद की जो आउटपुट है, जितनी प्रॉफिट हो रहा है, जितनी आउटपुट है, अगर उसको वो यूज़ नहीं कर रहा है अगेन इनपुट के ज़रिए, अगर आपकी 500 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से आप 100 रुपये खर्च करोगे और 400 रुपये अगेन आप उसको री इन्वेस्टमेंट करोगे. अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं कर रहा है देन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी ज़ीरो. ठीक है, तो वो कंपनी की, वो इंडस्ट्री की जो डायगोनल एलिमेंट टेक्नोलॉजिकल जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका वो आंसर ज़ीरो होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंबाइंड लाइबिलिटीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द 2 years 2016 to 17 and 17 to 18 कंसोलिडेटेड इज एट, इसका आंसर है 67%. ठीक है, ये है 67% कंबाइंड लाइबिलिटीज ऑफ सेंटर, इसको तो याद रखना पड़ता है, तो ये है 67%. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ. आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है. ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, ये तो है, सॉरी कोऑपरेशन, ये तो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑब्जेक्टिव. टू एंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी है. एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी है. लेकिन टू प्रोवाइड लोन्स टू द प्राइवेट सेक्टर, दिस इज नॉट कमिंग अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ. तो ये हमारी आईएमएफ पे नहीं आती है. बाकी तीन जो है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, चार वाला नहीं होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथमेटिकल मैं आपको करके दिखाऊंगी एंड ये भी मैथमेटिकल ही है. देन 68. सो इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी यूज द टूल्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ना हम केवल माइक्रो यूज़ करते हैं, ना ही माक्रो, नीदर माक्रो माइक्रो कुछ भी नहीं, ये भी नहीं होगा. बोथ माइक्रो एंड माक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एक्सटेंड, अडॉप्ट एंड इंटीग्रेट देम, ये होगा सही आंसर. ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो भी यूज़ करते हैं, माक्रो भी यूज़ करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स. एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया था, पहले तो केन्स ने दिया था. तो इसका एक्सप्लेन कौन करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर को देखने के लिए. ठीक है, ये प्रोड्यूसर बिहेवियर नहीं होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो ये होगा ये कंज्यूमर बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फिजिकली टिपिकली पुट लेस डेवलप्ड कंट्रीज एट अ डिसएडवांटेज. ये बता रहा है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जब चेंज होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो पुट लेस डेवलप्ड कंट्रीज एट अ डिसएडवांटेज.
चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड टिपिकली पुट लेस डेवलप्ड, अच्छा लेस डेवलप्ड, LDC की बात कर रही है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज एट डिसएडवांटेज, इनको डिसएडवांटेज होती है, क्यों? क्योंकि दे स्पेशलाइज एंड ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स रैदर देन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किस गुड्स में? एग्रीकल्चरल वाले गुड्स में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चर गुड्स. मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री बेस्ड गुड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इंडस्ट्री बेस्ड गुड्स, नॉट एग्रीकल्चरल. एग्रीकल्चरल गुड्स आर नेसेसरी ऑफ गुड्स, तो उसको हम जो है उसका स्पेशलाइजेशन जो होता है, एग्रीकल्चरल गुड्स का स्पेशलाइजेशन होता है लेकिन मैन्युफैक्चर गुड्स का नहीं होता, तो ये एक डिसएडवांटेज होती है LDCs वाले कंट्री में, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. दे हैव ए हायर लेबर कॉस्ट, ये नहीं होता क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो वेजेस मिलती है वो बहुत कम होती है, हायर नहीं होती, तो ये नहीं होगा. दे स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेड इन सर्विसेज लाइक टूरिज्म, नो. एग्रीकल्चरल जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनको टूरिज्म में वो स्पेशलाइज नहीं होते. इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड विथ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, नो, ये भी नहीं होगा आंसर. तो द राइट आंसर विल बी स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स रैदर देन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसने क्या दिया था? तो कार्ल मार्क्स का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उन्होंने दिया था स्टैटिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर. ब्लैकर्स का जो है वो है 3 स्टेजेस, और लैंड्रिस का जो है वो है 4 स्टेजेस, और सेडग्विक का जो है वो है 5 स्टेजेस. तो ये होगा कार्ल मार्क्स का है स्टैटिक इंटरप्रिटेशन के, देन 3 स्टेजेस जो है वो ब्लैकर का है, 4 स्टेजेस जो है वो लैंड्री का है, एंड सेडग्विक ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है वो 5 स्टेजेस का है. ठीक है, तो ये है हमारे आंसर्स. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. So please like and subscribe to this channel. Thank you.